हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बच्चों, आज हम करेंगे सेकंड स्टैंडर्ड का मैथ्स। टॉपिक है लेट्स अनटाई अ यूनिट इन ऑर्डर टू सबट्रैक्ट। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि जब कभी भी न्यू चैप्टर अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास। ओपन कीजिए पेज नंबर 53 को। यहाँ से आपका टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, लेट्स अनटाई अ 10 इन ऑर्डर टू सबट्रैक्ट। सबसे पहले टॉपिक को समझ लीजिए। टॉपिक में आपको ये कहा जा रहा है कि आपको 10 जो हमने यूनिट 10 देखा है, तो जो 10 वाली प्लेस है उसको हम अनटाई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें बाजू वाले को कुछ ना कुछ उधार देना है, यानी बाजू वाला हमसे कुछ बोरो करेगा, तभी वो सब्ट्रैक्शन सही तरीके से हो पाएगा। तो हम 10 वाली प्लेस पर जो भी नंबर दिया जाएगा उसको हम अनटाई करेंगे। ठीक है, अनटाई यानी ओपन करना। और ये हम ओपन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम यूनिट वाली प्लेस पर जो डिजिट है उसे हमें बिगर बनाना है। ठीक है, आगे एग्जांपल देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है एवरी बॉक्स हैज 10 पेंसिल्स। ये जो आपको 3 बॉक्सेस दिख रहे हैं, हर एक में 10 पेंसिल्स हैं। अब देखो, ये गर्ल कह रही है कि आई वांट 20 पेंसिल। ये गर्ल कह रही है आई वांट 4 पेंसिल्स। इसने कहा आई वांट 25 पेंसिल। हाउ टू गिव देम? अब देखो, सबके अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, तो सबको हम किस तरीके से इसको सेपरेट करेंगे वो आगे देखते हैं। रमा कह रही है आई हैव 2 बॉक्सेस ईच कंटेनिंग 10 पेंसिल्स एंड 5 लूज पेंसिल्स। आई वांट टू गिव 7 ऑफ देम टू माई फ्रेंड्स। हाउ टू डू दैट? रमा ने कहा कि उसके पास 2 पेंसिल के बॉक्सेस हैं जिसमें उसको 10 पेंसिल्स मिल रहे हैं और 5 ऐसी लूज पेंसिल्स मिल रही है। अभी जितनी भी पेंसिल है उसमें से वो 7 पेंसिल्स अपने फ्रेंड को देना चाहती है, तो वो कैसे करेगी? यश ने कहा ओपन 1 बॉक्स, यू विल गेट 10 एंड 5, दैट इज 15 लूज पेंसिल्स। काउंट 7 ऑफ देम टू गिव टू योर फ्रेंड्स। यश ने उसे कहा कि उसमें से एक बॉक्स ओपन कीजिए। एक बॉक्स ओपन करने के बाद आपको 10 पेंसिल्स मिल जाएंगे और 5 लूज पेंसिल मिलेंगे, यानी टोटल आपके पास 15 पेंसिल्स हो जाएंगे। ठीक है, उसमें से आपको क्या करना है? 7 पेंसिल आप अपने फ्रेंड को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो इसी का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर अच्छे से समझाया गया है। देखो, 15 इज इक्वल टू 1 10 एंड 5 यूनिट्स। 15 अगर आप देखते हो तो उसके अंदर एक 10 है और 5 यूनिट्स हैं। अब ये जो 10 है इसको अनटाई किया जा रहा है। देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, लेट्स अनटाई 1 10, यानी ये जो 10 है इसको हम यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। हर एक को सिंगल सिंगल तोड़कर यानी ओपन करके रखेंगे। तो सबको जब ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको 10 यूनिट्स अलग मिलेंगे और 5 यूनिट्स ये अलग मिलेंगे। टोटल यहाँ पर आपके पास 15 यूनिट्स हो जाएंगे। 1 10 5 यूनिट्स इक्वल टू 15 यूनिट्स। इसी तरीके से यहाँ पर आपको 32 इज इक्वल टू 3 टेंस एंड 2 यूनिट्स। 32 में आपको 3 टेंस मिलते हैं और 2 यूनिट्स मिलते हैं, जिसमें से हम एक 10 को ओपन करेंगे। आपके पास क्या हो जाएगा? देखो, ये 2 यूनिट तो ऑलरेडी थे, जब ये एक 10 को ओपन करोगे तो 10 प्लस 2 12 यूनिट्स हो जाएंगे और यहाँ पर आपके पास 10 10 के 2 बच जाएंगे, यानी 2 टेंस और 12 यूनिट्स हो जाएंगे। वही यहाँ पर लिखा है 3 टेंस 2 यूनिट्स इक्वल्स 2 टेंस 12 यूनिट्स। आ रहा है समझ में? आगे कुछ एग्जाम्पल देखोगे तो और क्लियरली समझ में आ जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। ओपन कीजिए पेज नंबर 54 को। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है सब्ट्रैक्ट बाय अनटाइंग और बोरोविंग और ओपनिंग आउट अ 10। अब देखिए, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि अनटाइंग, बोरोविंग, ओपनिंग, तीनों का मतलब एक ही है। कंफ्यूज नहीं होना है। हमें यहाँ पर क्या करना है? देखो, ये यूनिट वाली प्लेस है और ये 10 वाली प्लेस है, तो हमें ये जो 10 वाली प्लेस है इसको ओपन करना है। कैसे करेंगे वो आगे देखेंगे। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है 22 में से 7 को माइनस करना है। ठीक है, देखो 22 है जिसमें से आपको 7 निकालना है। हमने माइनस करने के टाइम एक रूल देखा था कि जो भी अपसाइड नंबर होता है या जो भी डिजिट अपसाइड होता है वो हमेशा बिगर होना चाहिए। अगर वो बिगर नहीं है तो हमें उसे बिगर बनाना होता है। तो बिगर बनाने के लिए हम क्या करते हैं? बाजू वाले से बोरो करते हैं, उधार लेते हैं। तो वही यहाँ पर भी करना है, जस्ट ये थोड़ा सा अलग फॉर्मेट में दिया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसको आप यहाँ पर आसानी से समझ सकते हैं। देखो 22 है तो हमने यूनिट वाली प्लेस और 10 वाली प्लेस इस तरीके से यहाँ पर लिख दिया। ये यूनिट है और ये है 10। यूनिट वाली प्लेस पर यहाँ पर अप साइड में 2 दिया है और डाउन साइड में 7 दिया है। ध्यान से समझिए, 2 स्मॉलर है 7 से, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 2 को बिगर बनाना पड़ेगा। 2 को बिगर बनाने के लिए हम ये जो 10 है, 10 वाली प्लेस पर 2 है, इसको हम अनटाई करेंगे, यानी इसको ओपन करेंगे। अब देखो, ये 2 है, इसने अगर बाजू वाले को 1 दे दिया तो इसके पास 1 बच जाएगा और ये बन जाएगा 12। अब ये 12 में से 7 माइनस हो सकता है, जो कि आपको यहाँ पर समझाया भी जा रहा है। 12 में से 7 को माइनस करेंगे तो 5 मिलेगा और यहाँ पर सिंगल 1 बचा है, तो उसको हम डायरेक्टली इस तरीके से यहाँ पर लिख देंगे। तो वही यहाँ पर आपको समझाया गया है डिटेल में। तो यहाँ पर आपको क्या मिला? 22 में से 7 माइनस करोगे तो 15 मिलेगा। यहाँ पर देखो आपको दिया गया है 30 माइनस करना है 9 से, तो 30 को हम माइनस करेंगे 9 से तो क्या मिलेगा आपको? 0 में से 9 माइनस नहीं होता है, तो ये जो 3 है वो बन जाएगा 2। क्यों 2 बना? देखो यहाँ पर आप डिटेल में समझिए। देखिए, ये जो 0 है, ये 0 9 से स्मॉलर है, तो इस 0 को हम बिगर बनाने के लिए बाजू वाले से 1 लेंगे, तो ये 3 का बन जाएगा 2। देखो यहाँ पर 2 लिखा गया है। ये बन जाएगा 10, देखो यहाँ पर 10 लिखा गया है। अब ये वाला जो 10 है इसमें से 9 माइनस करोगे तो आपको यहाँ पर 1 मिलेगा। देखो यहाँ पर 1 मिला। ठीक है, ये जो 2 है इसको डायरेक्टली आप डाउन साइड लिखोगे
यहाँ पर तो आपको मिलेगा 21। देखो यहाँ पर भी आपको 21 ही मिला है। तो इस तरीके से आपको करना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पर 6 दिया था तो यहाँ पर 5 कैसे आया। वो 5 इसलिए आया क्योंकि ये जो 6 है उसमें से एक बाजू वाले को दे दिया गया। बाजू वाला मतलब ये जो 3 है उसको 1 गया तो वो 13 हो गया, और 13 में से 6 माइनस करोगे तो यहाँ पर आपको 7 मिलेगा, और ये आपका 5 ऐसे ही आ जाएगा। तो 63 माइनस 6 करोगे तो 57 होगा। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया है 23 माइनस 5, 23 में से 5 माइनस करना है। तो इन्होंने देखो यहाँ पर ऑलरेडी अनटाई करके दे दिया है। ये 23 का 3 यहाँ पर लिखा है, 2 यहाँ पर था, लेकिन इस 2 में से 1 बाजू वाले को दे दिया गया तो ये 1 हो गया, और यहाँ पर एक 1 आ गया। ये 2 में से 1 यहाँ पर और दूसरा वाला 1 यहाँ पर, तो ये 13 बन गया। 13 में से हमें क्या करना है, माइनस करना है 5, तो हमने 5 को नीचे लिखा। अब यहाँ पर हमने ये 3 अपसाइड में स्मॉलर था इसीलिए बाजू वाले से एक बोरो किया गया है, ठीक है। अगर ये बिगर होता अपसाइड में, जैसे 5 अपसाइड होता और 3 नीचे होता, तो हम बोरो नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि अपसाइड हमेशा बिगर होना चाहिए। अगर बिगर है तो हम उसको और बिगर नहीं बनाएंगे। यहाँ पर 3 स्मॉलर था इसीलिए बाजू वाले से हमें एक बोरो करना पड़ा। इसको ध्यान से समझिए, अगर आपको अपसाइड में स्मॉलर दिया है तभी आप बाजू वाले से बोरो करोगे और उसको बिगर बनाओगे, तभी आप बाजू वाले का 10 ओपन करोगे। अगर अपसाइड बिगर डिजिट ऑलरेडी दिया गया है तो आप बाजू वाले से बोरो नहीं करोगे, ठीक है। ये बेसिक रूल याद रखिए। अब 13 में से 5 माइनस करोगे तो कितना होगा, देखो यहाँ पर आपको क्या करना है। देखो 5 दिया है, 5 के बाद 13 तक फॉरवर्ड काउंटिंग करो फिंगर्स पर, देखो कितने फिंगर आते हैं। 5 के बाद आता है 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। देखो कितने फिंगर्स मिले, 8 फिंगर मिले। तो यहाँ पर आप लिखोगे 8। तो क्या पता चला, 23 माइनस 5 यहाँ पर 18 मिलेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको दिया है 25 माइनस करना है 8, ऑलरेडी इन्होंने ओपन करके दे दिया है। तो ये 1 और ये 1, 1 + 1 2 होता है, और ये क्या रहेगा, ये 5 का 5 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। डाउन साइड में हम लिखेंगे 8। 15 में से 8 माइनस करोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 7, और यहाँ का 1 ऐसे ही आ जाएगा। तो 25 माइनस 8 17 होता है, तो लिख दो आप साइड वाले बॉक्स में यहाँ पर, ठीक है। 37 माइनस 9 करोगे तो क्या मिलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो यूनिट वाली प्लेस पर 7 दिया गया है उसको लिख देते हैं, ठीक है। और ये बाजू वाले से हम 1 ले रहे हैं तो ये बन जाएगा 17, ठीक है। 3 में से 1 बाजू में गया तो कितना बचा, 2 बचा, तो 2 यहाँ पर आ जाएगा, और डाउन साइड में ये 9 इस वाले बॉक्स में आ जाएगा, तो लिखिए यहाँ पर 9। 17 में से 9 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 9 के बाद 17 तक फॉरवर्ड काउंटिंग करना है, फिंगर्स पर कीजिए। 9 के बाद आता है 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। कितने फिंगर्स आए, 8 फिंगर्स। तो यहाँ पर आप लिखोगे 8, और 2 सिंगल है तो 2 डायरेक्टली इस तरीके से यहाँ पर आप लिख दोगे। तो क्या मिला आपको, 37 माइनस 9 28 होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा है, प्रैक्टिस करोगे तो और इजीली समझ में आ जाएगा। चलो इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 54 पर ही डाउन साइड में आपको दिया है, लेट अस प्रेजेंट द सबट्रैक्शन 35 माइनस 17 एज शोन बिलो। यहाँ पर देखो आपको बताया जा रहा है कि 35 में से 17 को माइनस किस तरीके से किया गया है। 35 को सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया है 3 10। 35 में 3 10 है और 5 यूनिट्स हैं, तो ये हो जाता है आपका 3 10 और 5 यूनिट। 35 बिगर है तो बिगर नंबर को सबसे पहले ऊपर लिखो। 35 आपने अप साइड में लिखा और डाउन साइड में लिखोगे 17, ठीक है। माइनस किस तरीके से करोगे, देखो 5 जो है स्मॉलर है और 7 बिगर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस 5 को बिगर बनाना पड़ेगा। तो बाजू वाले से हमने एक बोरो किया, ये 3 था, 3 का 2 बन गया और एक बाजू वाले को दे दिया, ठीक है। तो ये 15 हो गया। 15 में से 7 माइनस करोगे तो यहाँ पर आपको 8 मिलेगा। 2 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर आपको 1 मिलेगा। तो यहाँ पर आपको 18 आंसर मिल रहा है। देखो पेज नंबर 55 पर आपको फिर से सबट्रैक्शन करने को दिया गया है। कुछ और एग्जाम्पल है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर सबसे फर्स्ट आपको दिया है 40 माइनस 11। तो यूनिट वाली प्लेस से हम स्टार्ट करते हैं हमेशा। 0 स्मॉलर है 1 से, तो हम क्या करेंगे, इस 0 को बिगर बनाएंगे। तो बिगर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा बाजू वाले से एक बोरो करते हैं। ये 4 का बन जाता है 3 और ये बन जाता है 10। अब 10 में से 1 माइनस करोगे तो यहाँ पर आपको 9 मिलता है। 10 फिंगर में से 1 फिंगर कम कर लोगे तो आपके पास 9 फिंगर्स बचेंगे, तो यहाँ पर हमने 9 लिखा। 3 में से 1 माइनस करोगे तो यहाँ पर आपको 2 मिलेगा। तो 40 माइनस 11 29 होता है। नेक्स्ट आपको दिया है 67 माइनस करना है 29 से। 7 स्मॉलर है तो हम क्या करेंगे, 7 को बिगर बनाएंगे। बाजू वाला 6 है तो इसको हम 5 कर देंगे। क्यों 5 करेंगे, क्योंकि इसने 6 में से 1 बाजू वाले को दे दिया, तो ये बन जाएगा 17। 17 में से 9 माइनस करोगे तो कितना होगा, देखो 9 के बाद 17 तक फॉरवर्ड काउंटिंग करो। 9 के बाद आता है 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। कितने फिंगर्स आए, 8 फिंगर्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8। 5 में से 2 माइनस करोगे तो कितना होगा, 5 फिंगर्स निकालो अपने हैंड्स में और उसमें से 2 फिंगर्स को कम कर लो। कितने बचे, देखो फिंगर्स अपने हैंड्स में 1 2 3, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3। 67 माइनस 29 38 होता है। नेक्स्ट आपको दिया है 92 माइनस 53। अब देखो यहाँ पर 2 स्मॉलर है 3 बिगर है,
हमेशा अप साइड में हमें बिगर नंबर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस 2 को बिगर बनाएंगे। यहाँ पर 9 दिया है, ये बन जाएगा 8 और ये बन जाएगा 12। तो 12 में से 3 माइनस करोगे तो कितना होगा, देखो 3 के बाद 12 तक फॉरवर्ड काउंटिंग करो। 3 के बाद आता है 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आपको 9 फिंगर्स मिले, यहाँ पर आप 9 लिख दो। 8 में से 5 माइनस करोगे तो कितना होगा, हैंड्स में 8 फिंगर निकालो और उसमें से 5 फिंगर कम कर लो, तो आपको 3 फिंगर्स मिलेंगे। टोटल यहाँ पर 39 आंसर मिलेगा। साइड में यहाँ पर आपको दिया है कुछ और प्रैक्टिस करने के लिए। 17 माइनस 9 करोगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर ऑलरेडी हमने किया है, 17 माइनस 9 8 होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8। 30 माइनस 12 कितना होगा, आइए इसको करते हैं। यहाँ पर आपको अप साइड में दिया है 30, डाउन साइड में दिया है 12, माइनस करना है। देखो 0 में से 2 माइनस नहीं होगा क्योंकि 0 स्मॉलर है, 2 बिगर है, तो 0 को हम बिगर बनाएंगे, बाजू वाले से 1 बोरो करेंगे, ये 3 का बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 10। 10 में से 2 माइनस करोगे तो यहाँ पर आपको 8 मिलेगा और 2 में से 1 यहाँ पर जाएगा तो 18 होगा। तो टोटल आंसर यहाँ पर आपको 18 मिलेगा। 51 में से 18 माइनस करोगे तो कितना होगा, आइए करते हैं। 51 माइनस 18, यहाँ पर अगेन इसको बिगर बनाना पड़ेगा, तो बाजू वाले से 1 बोरो करो, ये 5 का बन जाएगा 4, ये बन जाएगा 11। 11 में से 8 माइनस करोगे तो कितना होगा, 8 के बाद 11 तक फॉरवर्ड काउंटिंग करो, कितना होता है देखो 9 10 11। 3 फिंगर्स आए तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे। 4 में से 1 माइनस करोगे तो 4 फिंगर्स निकालो और 1 फिंगर कम कर लो, कितना बचा, 3 बचा, तो यहाँ पर आपको 33 आंसर मिलेगा। 46 में से 17 माइनस करोगे तो कितना होगा, आइए इसको भी करते हैं। 46 माइनस 17, देखो 6 में से 7 माइनस नहीं होगा, 6 स्मॉलर है, 6 को बिगर बनाना पड़ेगा, ये 4 का बन जाएगा 3 और ये बन जाएगा 16। अब 16 में से 7 माइनस करोगे तो कितना होगा, 7 के बाद 16 तक फॉरवर्ड काउंटिंग करो। 7 के बाद आता है 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो यहाँ पर आपको 9 मिलेगा। 3 में से 1 माइनस करोगे तो यहाँ पर 2 मिलेगा, तो आंसर आपको क्या मिलने वाला है, 46 माइनस 17 29। 83 में से 59 माइनस करोगे तो कितना होगा, आइए इसको भी कर लेते हैं। 83 है और यहाँ पर 59 है, माइनस करोगे 3 में से 9 नहीं जाएगा, तो 3 को बिगर बनाओ, ये बन जाएगा 7 और ये बन जाएगा 13। 13 में से 9 माइनस करोगे तो कितना होगा, देखो 9 के बाद 13 तक फॉरवर्ड काउंटिंग करो। 9 के बाद आता है 10 11 12 13, 4 मिला यहाँ पर। 7 में से 5 माइनस करोगे तो 2 मिलेगा, तो यहाँ पर आपको आंसर मिलेगा 24। लास्ट बचा है 74, माइनस करना है 25 से। 4 में से 5 नहीं जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा और ये बन जाएगा 14। 14 में से 5 कैसे माइनस करोगे, 5 के बाद 14 तक फॉरवर्ड काउंटिंग करो। 5 के बाद आता है 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यहाँ पर आपको 9 मिला। 6 में से 2 जाएगा तो 4 मिलेगा, तो 74 माइनस 25 49 होता है। तो चलो जल्दी से इसको नोट कर लो।